गुड मॉर्निंग आप सभी को। आजकल धूप बहुत गंदी हो गई है। सुबह होते हैं ना इतनी तेज़ धूप और लू के साथ सुबह होती है, ऐसे लगता है दोपहर से होती है, सुबह नहीं होती है। अभी मैंने फ्रूट्स और सैलड काट के रख दिया था बच्चों के लिए और सब्जी भी बना दी थी मैंने सुबह उठते ही। तो 2 पोर्शन में वो कर देती हूँ मैं इसको, जिसमें मिर्चें होती हैं और एक बिना मिर्चों के। फिर उसके बाद बच्चों ने बोला हमें गोभी की परांठी खानी है, तो थोड़ी सी गोभी रह गई थी, अलग रखी थी क्योंकि वो पसंद नहीं करते, तो मैंने उनके लिए वो बना दी। मेरा एक फिक्स नाश्ता रहता है ब्रेड और चाय। इससे ज़्यादा हैवी मैं ले नहीं सकती, तो मैंने यही अपना आराम से कार्तिक से बातें करते हुए इंजॉय करते हुए नाश्ता कर लिया। और उसके बाद मैंने कपड़ों की तह लगाई, सारे सामान को, कपड़ों को जगह पे रखा, सारी बेडशीट्स वगैरह ठीक करी और जितने बर्तन वर्तन सब खाली करके मंजवा दिए थे। यहाँ पर मेड सारा काम कर रही थी। जो सामने दरवाज़ा है ना, इसके भी उस साइड एक ग्लास का पूरा डोर है जिसकी वजह से हीट आती है, तो मैं ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। आजकल गर्मी इतनी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि वेंटिलेशन तो कम, ऐसे लगता है अब भट्टी में ज़्यादा हो। तो दरवाज़ा बंद करने से ये थोड़ा ना तीनों रूम ठंडे रहते हैं। यहाँ पे बर्तन मैंने कर दिए थे अलग और साफ़ करके उल्टे कर दिए थे ताकि गीले ना रहें। और सिंक साफ़ हो चुका था, किचन से भर चुकी थी और मैंने यहाँ पे चाय रखी अपनी और 2 चम्मच चीनी के साथ। मेरी सर्दी हो या गर्मी हो या मैं कहीं जाऊँ बाहर भी, इनफेक्ट मुझे यही फ्लेवर की चाय पसंद है कि उसमें थोड़ा सा अदरक और इलायची जाए। इसको ना बनाने का एक ही तरीका है, सब बनाते हैं आई थिंक। ये जो गांव वाले लोग हैं या आई थिंक सभी पीते हैं आजकल, तो ये तो जब तक अच्छे से जूस नहीं निकल जाता ना, जब तक उसका पेस्ट नहीं बन जाता, तब तक इसका फ्लेवर आपके पानी में नहीं आता। इससे ना इसे खूब अच्छे से कूटते हैं ताकि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए, बिल्कुल पेस्ट। और उसके बाद इसको पानी में डाल देते हैं, तब वो जो बॉइल्ड वाटर में जाता है और उसके बाद अपने फ्लेवर लेता है ना, फिर चाय का मज़ा आता है। चाय में फिर दूध डालो और दूध डालने के बाद पत्ती डालो। हमारी थोड़ी सी डलती है, उसका खुद का बहुत अच्छा कलर आ जाता है, ज़्यादा पत्ती डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर ना पिज़्ज़ा वाला आ गया था, यही मेरा छोटा बेटा कह रहा था कि दरवाज़ा खोल दो, पिज़्ज़ा आ गया है। इतने पिज़्ज़ा वाला ऊपर आता, लिफ्ट लेता और 4th फ्लोर पे आता, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो इतने में बॉयल कर लेती हूँ। तो एक उबाले का वेट कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। गैस पे रखा दूध और चाय के साथ हमेशा इंसिडेंस यही होता है, आपका ध्यान कहीं और भटकना है और ये नीचे गिरनी है। जबकि मैं ऐसा बहुत कम होने देती हूँ। मुझे ना गैस साफ़ करनी पड़ जाती है, डबल काम हो जाता है और फिर अपने पे गुस्सा आता है। इससे कुछ भी हो जाए, मैं 5-7 मिनट लेती हूँ, आराम से बॉईल करती हूँ और इसको सिम पे कर देती हूँ। इसके बाद पिज़्ज़ा आ जाता है। मेरा छोटा बेटा अपना गार्लिक ब्रेड लेके जा रहा होता है और बोलता है कि मैंने गार्लिक ब्रेड, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लेके जा रहा हूँ। इसकी ना एक बहुत अच्छी आदत है, ये कुछ भी अपना लेके जाएगा, इसको भाई का उसके बाद लेना ही लेना है। चाहे अपनी खाने की प्लेट लेके जाए, उसको रखने के बाद भाई की प्लेट लेने आएगा। पानी की बोतल अपनी लेके जाएगा, तो फिर उसके बाद भाई की पानी की बोतल लेके आएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी है आरुष की। और ये हम में से शायद किसी कोई कहता भी नहीं है, ये खुद ही करता है। सब में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी होती है, कार्तिक की भी अपनी अलग ही क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मिलके अपने पिज़्ज़ा को एंजॉय करेंगे। पिज़्ज़ा ना ऑर्डर करती हूँ फार्म हाउस, उसमें जो ग्रिल्ड मशरूम है वो कार्तिक को पसंद नहीं है, लेकिन उसमें रिप्लेस के जब ऑप्शन आता है ना, तो उसमें कॉर्न का ऑप्शन नहीं आता आजकल, तो इसलिए मैं कहीं कर ही नहीं पाती क्योंकि अनियन वगैरह सब कुछ होता है इसमें, कॉर्न ऐड कराना होता है जो इसको पसंद है, लेकिन कॉर्न का ऑप्शन नहीं आता। कई बार तो मैंने आउटलेट पे कॉल करके इसका इंग्रेडिएंट्स को चेंज कराया है, लेकिन हर बार ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैं कहा चल अब तू ना मशरूम निकाल के खा लेना, तो वो वही अलग कर रहा है और वो बता रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। गर्मी इतनी है तो मैंने कहा चलो तुम्हें मन कर रहा है तो खा लो। वैसे सब्ज़ी वगैरह सब बनी हुई थी और लंच हमारा थोड़ा लेट हो गया था, तो इससे इन्होंने किया नहीं। तो मेरा भी वही एक ब्रेड और चाय पी हुई थी सुबह की, तो मैंने कहा चलो मैं अभी अपने लिए स्नैक्स बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर ना ये एक आईटीसी का आता है मैकपफ टाइप, जो कि बिल्कुल सेम फ्लेवर है मैकडोनल्ड का। अगर आपको कभी ट्राई करना हो ना, करना, बहुत अच्छा फ्लेवर है, सेम चीज़ी, बहुत अच्छा गरम फ्रेश आपको मिलता है। वहाँ से ऑर्डर करो तो घंटों में तो पहुँचता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, बट ये ट्राई करना। मैंने आपको कहा ना, ये बच्चों को भी बहुत पसंद है। मेरी प्लेट पहुँचते इन लोगों ने ले लिया और मुझे एक स्लाइस पिज़्ज़ा का पकड़ा दिया कि आप ले लो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को खानी थी भरवा भिंडी, तो मैंने ना 2 चम्मच बड़े जो थे बेसन के अच्छे से भून लिए थे। जब वो भुन जाता है ना, एक अलग ही खुशबू आती है, तो आपको समझ में आ जाता है ये भुन गया। उसके अंदर आपको जो मसाले डालने हैं, जो भी आपका मन है वो डाल लो, और एक आधा चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल लो। इसमें या तो आप अमचूर डालो या फिर डालो अचार का मसाला, ठीक है, खटास के लिए। अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू भी बनने के बाद ऊपर से डाल सकते हो, और इस तरीके से फिल कर दो। और उसके बाद हल्के से तेल में इसको शैलो फ्राई होने दो। तो ये थोड़ा सा इस तरीके की बनती हैं और बहुत टेस्टी होती हैं। आप जैसे भरवा हरी मिर्च खाते हो, एक वैसे ही सेम फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे ये मेड ना काम कर, यहाँ तैयार हो गया मेरे डिनर की प्लेट। फिर मिलते हैं।